नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में हिंदू बहन बेटियों को लेकर एक बड़ी घिनौनी साजिश रची जा रही है। अलग अलग राज्यों में शासन प्रशासन की सतर्कता के बाद भी धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर चल रहा है। खासकर बेरोजगारी, गरीबी से घिरी लड़कियों, महिलाओं और जरूरतमंदों को प्रेम या रोजगार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन प्रेम के जाल में फंसाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल नया नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले देश भर में पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तेजी से ये खेल चल रहा है उसने सबको टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का ये काला खेल खतरनाक रूप ले चुका है। देश में बढ़ रहा धर्मांतरण का मामला, महिलाओं को लेकर घिनौनी साजिश। इंदौर से आया हैरान करने वाला मामला। अब मोइन शेख का होगा तगड़ा इलाज। देश भर में चल रहे धर्म परिवर्तन और जिहाद का मामला हैरान करने वाला है, क्योंकि इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। वहीं इंदौर से भी लगातार जिहाद और धर्मांतरण की कई खबर सामने आती रहती है। एक बार फिर से मोइन शेख की घिनौनी साजिश सामने आई है, या यूं कहे कि बेनकाब हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में मोइन अली नाम के एक शख्स ने एक महिला का लंबे समय तक यौन शोषण किया और उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डाला। मोइन ने महिला पर धर्म परिवर्तन न करने पर उसकी बेटियों को मारने की धमकी दी। इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इंदौर की एक महिला ने बताया कि वह अपने पति से कुछ समय से अलग रहती है। उसका पति उसे कुछ वर्ष पहले छोड़ गया था। उसकी 3 बेटियां हैं। वह अपने पति से अलग बेटियों को लेकर रहती है। महिला ने बताया कि उसके पति का एक दोस्त मोइन शेख उसके घर पर आता जाता रहता था। पति ने जब उसे छोड़ दिया तो भी मोइन शेख उसके घर आता जाता रहा, यानी कि पति के जाने के बाद भी उसने आना जाना बंद नहीं किया। उसने महिला से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद उसने महिला का कई बार यौन शोषण किया। महिला ने आरोप लगाया कि मोइन शेख ने उससे उसकी बेटियों की पढ़ाई में सहायता और शादी का वादा किया। उसने महिला से कहा कि अगर कोई ऐतराज नहीं है तो वो शादी कर लेगा। वह शादी करने का झांसा महिला को लंबे समय तक देता रहा। इसके बाद वह अपनी ही की गई बात से धीरे धीरे मुकरने लगा। महिला जब भी उसे शादी करने को कहती तो वो नए बहाने बनाने लगता। इसके बाद उसने महिला के सामने शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। उसने कहा कि महिला जब तक इस्लाम कबूल नहीं करती तब तक वो निकाह नहीं करेगा। महिला को मोइन शेख ने धमकी दी कि अगर वह धर्म परिवर्तन नहीं करती तो वह उसकी बेटियों को मार देगा। महिला ने यह भी बताया कि उसे छोड़कर मोइन शेख ने कहीं और शादी भी कर ली और बिना शादी के ही अब उसको अपने साथ रहने के लिए कहने लगा। वहीं महिला ने इस मामले में इंदौर पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं 10 अप्रैल 2024 को इंदौर से जिहाद का एक मामला सामने आया। कनाड़िया में रहने वाली एक 38 साल की हिंदू महिला कारोबारी को एक मुस्लिम युवक ने धर्म न बदलने पर गोली मारने की धमकी दी। पीड़ित हिंदू महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और ब्लैकमेलिंग के मामले में केस दर्ज कर लिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी युवक कहता था कि धर्म बदल लो नहीं तो गोली मार दूंगा। वह मेरी बेटी के फेसबुक पर भी अश्लील कमेंट करता है। जब महिला ने इस बारे में उससे मोबाइल पर बातचीत की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन की बात कही, जिसके बाद महिला ने आरोपी सादिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक झालरिया रोड पर रहने वाली महिला की शिकायत पर सादिक निवासी ममता कॉलोनी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और ब्लैकमेलिंग के मामले में केस दर्ज किया गया। आरोपी उसे गोली मारने की धमकियां भी देता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 1 महीने से सादिक उसे और उसके बच्चों को सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे मैसेज भेज रहा था। जब इस बारे में उसने सादिक से बात की तो बच्चों को और मुझे गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा कि साथ में नहीं रहेगी तो मार डालूंगा। उसने जबरदस्ती मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर सादिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश
दंडोतिया ने बताया कि महिला की शादी मुस्लिम समुदाय के सादिक नामक युवक से 16 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे भी हैं और बीते 3 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। उसके बाद भी सादिक लगातार उसके घर आता था, बच्चों और महिला के साथ मारपीट करता था, जबरन उससे पैसे लेता था और महिला को धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सादिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पहचान छिपाकर लड़की से शारीरिक संबंध और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव की बात सामने आई। 23 साल की एक युवती के साथ अपना धर्म नहीं बताते हुए पहले युवती से दोस्ती कर अपने जाल में फंसाया, फिर उसे आत्महत्या की धमकी देते हुए उससे शादी करने के लिए राजी कर लिया। युवक ने शादी करने से पहले युवती को धर्म परिवर्तन की बात कही तो वो चौंक गई। लड़की ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस की तरफ से पीड़िता की शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि जूनी इंदौर में रहने वाली 23 साल की एक पीड़िता द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि वर्ष 2018-19 में हेलो डेटिंग ऐप के जरिए पीड़िता और आशु उर्फ अशरफ मंसूरी की दोस्ती हुई। जब ऐप पर पहले पीड़िता से जैसे ही युवक ने नाम पूछा तो उसने अपना नाम आशु बताया। युवती ने सीधे पूछ लिया, क्या तुम मुस्लिम हो? जिस पर अपना नाम छुपाते हुए अशरफ ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ। जिसके बाद दोनों हेलो ऐप पर बात करते रहे, लेकिन आशु ने अपने भाई का परिचय दोस्त बताते हुए करवाया और उसका नाम बताया बुरकान और कहा कि ये मेरा दोस्त है, मुसलमान है। लेकिन युवती ने दोस्त के बारे में जानकर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसको लगा कि चलो इसका दोस्त है। कुछ दिनों बाद बातें मुलाकातों में बदली और पीड़िता और आशु मिलने लगे। आशु कार में पीड़िता को घुमाने ले जाता और शादी करने का झांसा देकर कई बार पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोस्ती के कुछ महीने बाद एक दिन पीड़िता को जानकारी मिली कि आशु मुस्लिम है। पीड़िता ने आशु से मिलना और फोन पर बात करना बंद कर दिया, लेकिन आशु नहीं माना। दूसरे नंबरों से पीड़िता को फोन करके मिलने पर मजबूर करता रहा। इतना ही नहीं, एक दिन आशु ने पीड़िता को कहा कि यदि वो उससे मिलने नहीं आई तो वो अपने हाथों की नसें काट देगा और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेगा और फिर पीड़िता के परिवार पर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी होगी। पीड़ित बुरी तरह से डर गई और आशु से मिलने के लिए राजी हो गई, जिसमें के बाद नौलखा स्थित आशु ने अपनी बहन के यहाँ पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और कमरे में ले जाकर फिर से घिनौनी हरकत की। घटना से लगभग 3 माह पहले आशु से पीड़िता ने जब शादी करने की बात कही तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, जिसके बाद युवती ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्द कहे। फिर पीड़िता को एक दिन आशु के परिवार वालों ने घर पर मिलने के लिए बुलाया। घर पर आशु उर्फ अशरफ, उसका भाई बुरकान, उसके पिता उस्मान सहित आशु की मां मौजूद थी। घर पहुंचने के बाद बुरकान ने पीड़िता से कहा कि 20 से 25 हजार रुपए ले लो और अशरफ का पीछा छोड़ दो। जिसके बाद परिवार से बहस होने के बाद बुरकान ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाने लगा। पीड़िता अपना हाथ छुड़ाकर अशरफ के घर से भागी और अपने चचेरे भाई के पास जाकर उसने इस पूरी बात को बताई, पूरी घटना का जिक्र किया। फिर युवती की शिकायत पर आशु उर्फ अशरफ मंसूरी और उसके भाई बुरकान के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, जिसके बाद मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन भी लिया। वहीं अगस्त 2023 में इंदौर की कोर्ट ने एक मामले में सजा सुनाई, जो बड़ी सजा मानी गई। जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। दरअसल आरोपी मोहम्मद साबिर ने एक नाबालिग के घर में घुसकर पहले हैवानियत की, फिर वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देते हुए बालिका से निकाह और धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाने लगा। फिर लड़की ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। परिजनों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 56,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सख्त लहजे में कहा कि इसे बख्शा तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता बालिक को 5,000 रुपए की प्रति कर के रूप में राशि दिलाने की अनुशंसा भी की। तो इस तरह से इंदौर में भी धर्मांतरण और जिहाद का खेल तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही हिंदू बहन बेटियों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।